मेरे हाथ में ये पानी का ग्लास है, इसको ध्यान से देखिए। देखा कितना साफ है। और आपको बता दूं कि ये कोई आरओ वाटर नहीं है, बल्कि मेरे घर में आने वाला सप्लाई का टैप वाटर है और हम इसे रोज पीते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आपके घर में जो सप्लाई का पानी आता है वो आप पी सकते हैं, डायरेक्ट टंकी वाला पानी? जी हाँ, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ की एयर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर कभी हमें ऐसा नहीं लगता कि बाहर हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है या दम घुट रहा है। आपको बता दूं कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में क्या अपने नेताओं से ये सवाल पूछना जरूरी नहीं है? आपको नहीं लगता कि ये सवाल इस वक्त हर एक नेता से पूछा जाना चाहिए कि भारत में ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? ये हमारी और आपकी परिवार की जिंदगी का सवाल है। क्या हम और आप जीने के हकदार नहीं हैं? क्या सांस लेना हमारी मौलिक जरूरत नहीं है? क्या साफ पानी और साफ हवा हमारा अधिकार नहीं है? जब सरकार हमसे भर भर कर टैक्स लेती है, सुबह के टूथब्रश से लेकर रात को मच्छर मारने वाली मशीन तक पर टैक्स लिया जाता है, तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत इन पार्टियों और नेताओं की नजर में मुद्दा क्यों नहीं है? मैं अमेरिका में रहती हूँ। यहाँ पर हवा भी बहुत साफ है और पानी भी बहुत साफ है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत में ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? अगर नहीं सोचा है तो अब सोच लीजिए। आपके घर पे वोट मांगने आने वाले हर नेता से आपको ये सवाल करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि उन तमाम मुद्दों में एक प्रदूषण भी मुद्दा होना चाहिए, जिस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही सक्सेना और भारत के पहले इंटरनेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म द न्यूज ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए अपनी इस रिपोर्ट पर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली प्रदूषित, लखनऊ प्रदूषित, नोएडा प्रदूषित, गाजियाबाद प्रदूषित और आप जहां भी रहते हैं वो शहर, वो मोहल्ला भी प्रदूषित। आखिर क्यों? देश के 9 शहर पोल्यूशन के मामले में दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में से 43 शहर तो भारत के ही हैं। लेकिन क्या आपने किसी भी नेता की रैली में एक बार भी इस मुद्दे को सुना है? कुछ पल के लिए आप भूल जाइए कि आप बीजेपी के साथ हैं, या फिर आप कांग्रेस के साथ हैं, या फिर आप समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या फिर आप ओवैसी के सपोर्टर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन इंडिया में मुद्दा क्यों नहीं है। मैं अमेरिका में रहती हूँ और यहाँ पर पोल्यूशन पर बहुत ध्यान दिया जाता है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सोचिए कि कोई पार्टी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं करती है? क्या उनके लिए ये मुद्दा बहुत छोटा है जो आपके और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? जिंदगी में क्या जरूरी है? पानी और हवा, जो भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषित है। प्रदूषण शायद इसीलिए मुद्दा नहीं है क्योंकि अभी तक लोग इसके बुरे इफेक्ट को सीरियसली नहीं लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये कुछ ही दिनों की बात है। लेकिन सच ये है कि पोल्यूशन का असर आपके बच्चों तक पर पड़ रहा है। हर दूसरा बच्चा परेशान है। क्या करेंगे पैसा कमाकर? क्या करेंगे प्रॉपर्टी जोड़कर, जब आप और आपके बच्चे दोनों ही बीमार हो जाएंगे? आपके मन में भी ये बात कभी ना कभी तो आती ही होगी कि भारत को भी बनना चाहिए अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, लेकिन कैसे? आइए मैं आपको समझाती हूँ। देश की लगभग 59 से 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है, जिनको पोल्यूशन से इतना ज्यादा कोई मतलब नहीं है, और लगभग 30% जो लोग हैं, आबादी है देश की, वो शहरों में रहती है। और शहरों के लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हैं कि उनको इस मुद्दे से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या उनके पास समय ही नहीं है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। दुनिया के बड़े शहर सोलर एनर्जी जैसे पोल्यूशन को कम करने वाले एनर्जी सोर्सेज पर इन्वेस्टमेंट बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ फाइलें भरी जाती हैं। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है कि साफ पानी और हवा देने का वायदा करें, घोषणा पत्र में शामिल करें और जीतने के बाद उसे पूरा भी करें। आपको पता है, जब मैं इंडिया से अमेरिका आई थी तो मैं इंडिया की बहुत चीजें मिस करती थी, जैसे गोलगप्पे, शॉपिंग
और भी ना जाने क्या क्या चीजें जो अभी भी मिस करती हूँ। और मैं मानती हूँ कि हमारा देश महान है, लेकिन ये बात कहने से भी बिल्कुल नहीं चूकूंगी कि अमेरिका में साफ पानी और साफ हवा का जो सुकून है वो इंडिया में नहीं है। इस बार इलेक्शन से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने नेताओं पर ये दबाव जरूर डालिए कि इंडिया में पोल्यूशन मुद्दा क्यों नहीं है। इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाइए ताकि हम भारत इस मुद्दे से निजात पा सके, पोल्यूशन से निजात पा सके। और आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाती हूँ और सोचने पर मजबूर करती हूँ कि इस बार ये मुद्दा जरूर क्यों नहीं बनना चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौड़। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।